हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 18 है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथा पद A4 हो गया, आठवां पद A8 हो गया। तो चौथे पद और आठवें पदों का योग है 24, ये हमें दिया गया है। और साथ ही साथ बताया गया है तथा छठा पद, देखिए छठा पद क्या होगा A6 और 10वां पद क्या होगा A10 का योग 44 है। इनका योग है बच्चों 44, ये हमें दिया गया है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद हमने ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हमें दिया गया है A4 धन A8 बराबर 24। हम जानते हैं nवें पद का सूत्र an बराबर होता है A धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो A4 क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से A4 बराबर हो जाएगा A धन 4 ऋण 1 हो जाएगा 3d धन A8। तो A8 क्या हो जाएगा बच्चों, n बराबर 8 लगा लेंगे तो ये हो जाएगा A8 बराबर A धन 8 ऋण 1, ये हो जाएगा 7d बराबर 24। यहां से हम देखेंगे A धन A, ये 2A हो जाएगा और 3d धन 7d, तो 3d धन 7d हो जाएगा 10d बराबर 24। यहां से देखेंगे 2A बराबर हो जाएगा 24 और ये 10d बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ऋण 10d हो जाएगा बच्चों ये। अब देखें A बराबर, देखो 24 और 10, इनमें 2 कॉमन आ जाएगा, ये 12 दूनी 24 और ये 5 दूनी 10, तो 2 दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल देंगे। तो यहां से बचेगा 12, 2 चला गया बाहर, तो यहां से 12 बचेगा, ऋण यहां से 2 चला गया, बचेगा 5d। और ये जो 2 गुणा में है A के साथ, ये जाएगा बच्चों भाग में, 2 से 2 कट जाएगा तो A बराबर मिल जाएगा हमें 12 ऋण 5d, बन गई समीकरण 1। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में हमें दिया गया है छठवां पद और 10वें पद का योग 44 है। तो देखो A6 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखो n बराबर 6 लगा दो, ये हो जाएगा A धन 6 ऋण 1 यानी 5d धन A10, n बराबर 10 लगा दो तो A10 बराबर हो जाएगा A धन 10 ऋण 1, तो 10 ऋण 1 हो जाएगा 9d बराबर है 44। आगे से देखते हैं A धन A 2A हो जाएगा और 5d धन 9d, ये हो जाएगा 14d बराबर हो जाएगा बच्चों 44। अब देखिए बच्चों, इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा, बचेगा A धन, ये 14 है ना, 7 दूनी 14, यहां से 2 कॉमन चला जाएगा, उभयनिष्ठ चला जाएगा तो बचेगा 7d बराबर 44। तो A धन 7d बराबर हो जाएगा 44, 2 यहां गुणा में है, ये जाएगा भाग में, ये कट जाएगा 22 दूनी 44, तो A धन 7d बराबर हो जाएगा बच्चों 22। अब देखो A का मान हमें यहां से लगाना है यहां, तो A का मान क्या है समीकरण 1 से, A का मान है 12 ऋण 5d और यह है धन 7d बराबर 22। अब देखो 12, अब देखो ये भी d का पद है, ये भी d का पद है, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 7d में से 5d घटाएंगे 2d बचेगा और जो बड़ी संख्या होगा चिन्ह उसका आएगा, बराबर है 22। आगे देखते हैं बच्चों, 2d बराबर, तो यहां से 2d बराबर 22 और 12 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये ऋण 12 हो जाएगा, तो यहां से हम देखेंगे कि d बराबर 22 में से 12 घटा दीजिए तो ये बचेगा 10 और ये 2 गुणा में है, भाग में जाएगा, ये होगा 2 पंचे 10, d बराबर मिल गया बच्चों 5। d का मान हमें मिल गया है और d का मान हम लगा देंगे समीकरण 1 में, तो a का मान मिल जाएगा, तो हम लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए d का मान हम लगा देंगे बच्चों समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में d का मान लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 12 ऋण 5d और d का मान यहां पे 5 है, 5 लगा देते हैं तो a बराबर हो जाएगा 12 ऋण
5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 25 में से 12 घटा दीजिए 13 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, तो ए का मान मिल गया 13। हमें याद करना है एपी के प्रथम 3 पद। हमने एपी के प्रथम 3 पद याद करना है। एपी के प्रथम 3 पद हमने याद करना है बच्चों। तो पहला पद होगा A1, दूसरा पद होगा A2, तीसरा पद होगा A3। तो हमें याद करना है A1, A2 और A3। A1 जिसे A भी हम लोग कहते हैं, A1 यानी A, और A बराबर है ऋण 13। अब हम A2 याद कर लेते हैं। A2 क्या होगा? दूसरा पद A धन D, यानी पहले वाले पद में D जोड़ोगे दूसरा पद मिल जाएगा, दूसरे वाले पद में D जोड़ोगे तीसरा वाला पद मिल जाएगा। इस तरह से आपको आगे के पद मिलते रहते हैं। तो A धन D, तो देखो बच्चों यहां से A ऋण 13 है, धन D है 5। तो चलिए देखते हैं क्या बचेगा। यहां से एक धन का है एक ऋण का है, घट जाएगा। 13 में से 5 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 8, और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा, ऋण 8 आ जाएगा बच्चों दूसरा पद। तीसरा पद क्या होगा? A धन, इसमें D जोड़ दीजिए 2D। तीसरा पद होता है A धन 2D, यहां से भी निकल जाता है बच्चों ये जो सूत्र है ना, AN बराबर A धन N ऋण 1 गुणा या D। तीसरा पद तो ये हो जाएगा N बराबर 3 लगा दो, A धन 3 ऋण 1 2D। ठीक है, या किसी भी पद में D जोड़ोगे तो उसका अगला वाला पद मिल जाता है। जैसे हमने इसमें D जोड़ा, दूसरा पद मिल गया, इसमें D जोड़ा, तीसरा पद मिल गया। अगर चौथा पद लाना है तो इसमें D जोड़ेंगे, चौथा पद मिल जाएगा। इस तरह से अब देखो A का मान लगा दो बच्चों। A है यहाँ पे ऋण 13, A है ऋण 13 धन 2D, D का मान 5 हमने निकाला हुआ है, D का मान लगा दिया। तो यहां से हम देखेंगे ऋण 13 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखो कितना मिल जाएगा, ये एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 13 में से 10 गया 3 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा ऋण 3। तो ये है एपी के प्रथम 3 पद और हमने यही याद करना था। तो ये था प्रश्न 18। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।